अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत का मरकज़ इस्लामिक इंफॉर्मेशन हमारा चैनल। अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल कैसे करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका औफ़ु वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरत। अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरनी बिल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरत। आज इस्लामिक इंफॉर्मेशन से मिलने वाले एक बेहद कीमती तोहफे पर बात होगी इंशाअल्लाह। आप जानते हैं दुनिया फ़ानी है, मुसीबतों से भरी हुई है। इसमें रोज़ लोग मरते हैं, इसमें रोज़ बीमारियां नाज़िल होती हैं। जब सूरज ग़ुरूब होने वाला होता है तो आसमान से अगले 24 घंटे के लिए कई इम्तिहानात, कई मुसीबतें और कई अमराज ज़मीन पर उतर आते हैं। हज़रत सैयदना हज़रत अबू दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ग़ुरूब होते ही ये दुआ पढ़ा करते थे, जिसका मफ़हूम ये है कि या अल्लाह मुझे हर उस मुसीबत से बचाइए जो आज की रात आसमान से ज़मीन पर उतरी है। इसी तरह उस दिन की सारी नेमतें, अच्छाइयाँ और इनामात भी नाज़िल होते हैं। तो हज़रत ये दुआ फरमाते थे ख़ुसूसन सुबह फूटते वक्त, या अल्लाह मुझे हर उस अच्छाई और खैर में से हिस्सा अता फरमा दीजिए जो आज की रात आसमान से ज़मीन पर नाज़िल हुई है। इस्लामिक इंफॉर्मेशन ने मुसलमानों की ये तरबियत फरमाई है कि ये दुनिया की ज़िंदगी ना तो जन्नत है ना जहन्नम। चुनाचे जो लोग इसे जन्नत समझ बैठते हैं वो बहुत रोते हैं, क्योंकि यहाँ की मुसीबतें और इम्तिहानात किसी को नहीं छोड़ते। और जो इसे जहन्नम समझ लेते हैं वो भी पछताते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नेमतें मौजूद हैं। कलमा तैयबा, हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा शरीफ, मदीना, दीन इस्लाम और बहुत कुछ। बहरहाल दुनिया में परेशानियाँ और मुसीबतें ज़रूर आती हैं, मगर हमारी खुश नसीबी के हम मुसलमानों को मदीना से सबक मिलता है, रोशनी मिलती है। चुनाचे अहले ईमान इन मुसीबतों से भी वो सब कुछ कमा लेते हैं जो बेईमान लोग नेमतों से नहीं कमा सकते। आज इंशाअल्लाह हम इससे मिलने वाले एक ऐसे ही तोहफे पर बात करेंगे। दुनिया चूँकि आखिरत की तरफ सफ़र में है, इसलिए इसमें हर चीज़ कुछ अरसा बाद पुरानी हो जाती है। काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मजबूत दांत टूट जाते हैं, ताकतवर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हर जानदार कुछ अरसा बाद बेजान हो जाता है, हुक्मरान भिखारी बन जाते हैं, काबिल रश्क सेहत वाले बीमार पड़ जाते हैं, तरवताज़ा चीज़ें भूसे का ढेर बन जाती हैं। ये दुनिया एक सफ़र है, ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं। जो इसे मुस्तकबिल ठिकाना समझता है वो बर्बाद हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह दिल में बिठा लिया जाए तो अच्छा है, ज़िंदगी और उसकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। अहले ईमान चूँकि अल्लाह ताला के प्यारे हैं, इसलिए उनके लिए दुनिया की हर मुसीबत में कोई अजर, कोई मकाम, कोई तरक्की या कोई नेमत ज़रूर छुपी होती है। अल्लाह ताला तौफीक दे तो कभी उन अहादीस मुबारका को पढ़ लें जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन से मुसीबत के मौजू पर वारिद हुई। मोमिन की हर मुसीबत छोटी हो या बड़ी, हत्ता के मामूली सा कांटा जो उसे छुप जाए, वो इसके लिए गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। मोमिन पर मुसीबत तो सिर्फ आती ही है, इसलिए ही आती है कि वो जब अल्लाह ताला से मिले तो पाक और साफ़ हालत में मिले। सुबहान अल्लाह, जो सब्र मदीना ने सिखाया वो एक मोमिन को चट्टान बना देता है। मगर हर सो लालच और बेसब्री का जो सबक यूरोप ने दुनिया को दिया, उसने दुनिया को जुल्म, चोरी और बेहियाई से भर दिया। तालिब इल्मी के ज़माने में एक हदीस शरीफ पढ़ी थी। हदीस मुबारका के साथ बहुत बड़े दर्जात और बहुत अजीम मकामात वाली हस्ती हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा भी था। बस वो हदीस मुबारका अपने पूरे यकीन के साथ दिल में उतर गई। बचपन और नौजवानी के जोड़ का ज़माना था। उस ज़माने दिल में जो कुछ बोया जाए वो बहुत पायदार होता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम ये था कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ी इलैहि कबीरा मिन्हा। तो अल्लाह ताला उसे दो चीज़ें अता फरमाते हैं। पहली ये कि उसे उस मुसीबत पर अजर अता फरमाते हैं, और दूसरी ये कि उसे उसके बदले में उससे बेहतर नेमत अता फरमा देते हैं। ये हदीस शरीफ कई किताबों में संद सही के साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात के तनाज़ुर में मौजूद है। हदीस शरीफ की ये रिवाया
فہم و فراست میں عظیم مقام رکھنے والی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث شریف اپنے خاوند حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ مجاہد مہاجر با مقام صحابی حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہو کر بدری بنے، احد میں شریک ہو کر زخمی بنے، اور پھر یہ زخم ان کی وفات و شہادت کا پیغام بنے۔